हेलो। चलिए आज कुछ बेहतरीन सम डिस्कस करते हैं। टॉपिक तो हमें पता है, टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। आज के डिस्कशन में हम टू प्रूफ सम ही डिस्कस करने वाले हैं और वो टू प्रूफ सम है ये। देखिए सब में क्या दिया है। इट सेज दैट प्रूव दैट अंडर रूट ऑफ, मतलब रूट साइन है, रेडिकल साइन दी हुई है और वहां पे दिया है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, मतलब अंडर रूट, रूट के अंदर क्या है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू, वी नीड टू प्रूव दैट इट इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस tan थीटा। ये हमें प्रूव करना है। अब ये इंटरेस्टिंग है। अब हमें पता है कि जब भी हम टू प्रूफ सम सॉल्व करते हैं तो हमें किस चीज की जरूरत होती है, आप बोलोगे हाँ हमें पता है, वो है नथिंग बट वी रिक्वायर द 3 आइडेंटिटीज एंड द 5 रिलेशंस। हमें 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और 5 रिलेशंस की जरूरत होती है जो हमने लिस्ट कर दिया। अब इसे सॉल्व करना है। अब इसे सॉल्व करते समय हमें पता है टू प्रूफ में सबसे पहला चीज क्या होता है, हमें ये डिसाइड करना है कि हम साइड कौन सा सेलेक्ट करें, लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट करें या राइट हैंड साइड सेलेक्ट करें। तो चलिए अभी ये सम देखिए, लुक एट दिस सम और मुझे बताइए हम कौन सा साइड यहां पे सेलेक्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। सोचिए। यस यू विल से राइट हैंड साइड सेलेक्ट करेंगे बिकॉज आप बोलोगे राइट हैंड साइड में सेक थीटा माइनस tan थीटा है, दोनों सेकेंडरी रेशियोज है, तो आप बोलोगे इसे प्राइमरी रेशियोज में कन्वर्ट कर सकते हैं और बीच में उन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन है, मतलब आप एलसीएम भी कर सकते हो। ब्यूटीफुल, करेक्ट है। बट इस सब में हम कुछ अलग तरीके से करें। ध्यान से देखिए, आप राइट हैंड साइड सेलेक्ट करोगे और उससे अगर उसे सॉल्व करोगे आपको आंसर आ जाएगा, बट थोड़े स्टेप्स डिफिकल्ट हो जाएंगे बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में हमें अंडर रूट लाना है, तो उसे सॉल्व करते करते हमें अंडर रूट लाना है, वहां पे दिक्कत हो जाती है और वहां पे सब कंफ्यूज हो जाते हैं। सो मैं आपको एक अलग तरीका बता दूं, बहुत सिंपल तरीका बता दूं इस सम को सॉल्व करने। ओके, तो हम सेलेक्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। हम यहां पे सेलेक्ट कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से इस सम की शुरुआत करेंगे, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ओके, अभी लेफ्ट हैंड साइड में है क्या, लेफ्ट हैंड साइड में है अंडर रूट ऑफ, चलिए लिख देते हैं 1 माइनस साइन थीटा अपॉन, डिनोमिनेटर में है 1 प्लस साइन थीटा। ओके, अब ये है। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, आप बोलोगे मैंने कुछ अलग किया, आप बोले थे राइट हैंड साइड सेलेक्ट करना है बट मैंने लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट किया, तो आप बोलोगे ये हमें समझ में कैसे आएगा, ये तो मैंने कहा कि इस समय हमें लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट कर, तो आपका पहला क्वेश्चन होगा हमें समझ में कैसे आएगा। चलिए बता, तो एक स्पेशल टाइप ऑफ सम करके इसे कंसीडर कीजिए। बट आप बोलोगे क्या हम इस क्वेश्चन को बाय करें, नहीं कभी भी नहीं, तो इसे याद कैसे रखना है, चलिए मैं बता दूं। अब इसमें क्या करना, चलिए कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं। मैंने लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट किया है, मैंने कहा आप लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट करोगे। ओके, अभी लेफ्ट हैंड साइड जब आप देखोगे, लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या दिख रहा है, अंडर रूट है, स्क्वायर रूट की साइन है। ओके, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर देखिए क्या है, आप बोलोगे एक फ्रैक्शन है। वेरी गुड, हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। ओके, अब उस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में क्या है, एक बाइनोमियल है, 2 टर्म्स है। यस, डिनोमिनेटर में क्या है, बाइनोमियल है, मतलब तीसरा ऑब्जर्वेशन हमने क्या किया, न्यूमरेटर में बाइनोमियल, डिनोमिनेटर में बाइनोमियल। वेरी गुड, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन कीजिए, बाइनोमियल में जो टर्म है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में चेक कीजिए, दे आर वन एंड द सेम, 1 sin थीटा sin थीटा। ब्यूटीफुल, दैट मींस आप बोल रहे हो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो टर्म्स है बाइनोमियल में, दे आर वन एंड द सेम। सिर्फ डिफरेंस क्या है, कनेक्टिंग साइन में न्यूमरेटर में दोनों के बीच में माइनस है और डिनोमिनेटर में है प्लस। तो हमने 5 ऑब्जर्वेशन किए। सो लेट्स लिस्ट डाउन दैट, व्हाट इज दैट, आई सेड, हमने क्या बोला, मैंने कहा कि यहां पे अंडर रूट है, स्क्वायर रूट का साइन है, स्क्वायर रूट के अंदर वी हैव अ फ्रैक्शन, न्यूमरेटर में वी हैव अ बाइनोमियल, डिनोमिनेटर में वी हैव अ बाइनोमियल। वेरी गुड, दैट वाज द थर्ड ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट हमने देखा दोनों के जो टर्म्स है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दे आर सेम, 1 sin थीटा sin थीटा। सिर्फ डिफरेंस कहां पे है, डिफरेंस इज इन द कनेक्टिंग साइन, न्यूमरेटर में माइनस है, डिनोमिनेटर में प्लस है। तो अगर हमने ऐसा 5 ऑब्जर्वेशन जो हमने किया, अगर ऐसा देखा कहीं पे कोई भी साइड में, तो आप उस साइड को सेलेक्ट कर लीजिए। इसलिए हमने लेफ्ट हैंड साइड को यहां पे सेलेक्ट किया। तो याद रखिए मैंने क्या कहा, बहुत इंटरेस्टिंग है और ये बहुत 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 सिंपल है स्टूडेंट्स, इससे ये काफी इजी हो जाएगा। सो फिर से मैं ऑब्जर्वेशंस को दोहराता हूं। ऑब्जर्वेशन हमने क्या किया, 5 ऑब्जर्वेशन के। सबसे पहले वी हैव अ अंडर रूट, स्क्वायर रूट साइन, स्क्वायर रूट के अंदर क्या है,
स्क्वायर रूट के अंदर वी हैव अ फ्रैक्शन, न्यूमरेटर में वी हैव अ बाइनोमियल, डिनोमिनेटर में वी हैव अ बाइनोमियल. Terms in the numerator and the denominator. Numerator और denominator में जो terms है, they are one and the same. One sin theta sin theta. सिर्फ difference is in the connecting sign. That's the fifth observation. सिर्फ connecting sign अलग अलग है. numerator में माइनस है, denominator में प्लस है. जब भी हम ऐसा देखें, ऐसा कोई साइड में देखें, तो आप उस साइड को सेलेक्ट कर लीजिए और वो आपका स्पेशल से ओके. तो हमने अब सेलेक्ट तो कर लिया, अभी आगे सॉल्व कैसे करें, तो चलिए देखते हैं. तो हम फिर से इस स्टेप को लिख लेते हैं. हमारे पास क्या है, हमारे पास है 1 माइनस साइन थीटा अंडर रूट के अंदर अपॉन 1 प्लस साइन थीटा. तो जो है हम वो लिख लेते हैं. अब इसे सॉल्व कैसे करना है, देखिए. जब भी ऐसा सम होगा जहां पे हमने 5 ऑब्जर्वेशन कर लिए, आपने उस साइड को सेलेक्ट कर लिया, आगे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, देखिए बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है. अब क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है उसे हम रैशनलाइज करेंगे. याद है आपने सर्ट्स किए हैं, सर्ट्स में आप रैशनलाइज करते थे डिनोमिनेटर, तो हम रैशनलाइजिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करते थे, राइट. रैशनलाइजिंग फैक्टर जो होता है वो हम डिनोमिनेटर का रैशनलाइजिंग जो फैक्टर है वो मल्टीप्लाई करते. सेम यहां पे करना है. अभी डिनोमिनेटर में क्या है, यहां पे अंडर रूट, रूट के अंदर क्या है 1 प्लस साइन थीटा, तो उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर आप मल्टीप्लाई करोगे, उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस साइन थीटा. याद है ना, कनेक्टिंग साइन को चेंज करना है, तो 1 प्लस साइन थीटा का रैशनलाइजिंग फैक्टर वहां पे आप मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस साइन थीटा. अब डिनोमिनेटर में आप 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई कर रहे हो. इज दैट क्लियर? सुपर. याद रखना, रूट के अंदर, रूट के बाहर नहीं, रूट के अंदर जो है 1 प्लस साइन थीटा है, उसके साथ आप क्या मल्टीप्लाई करो 1 माइनस साइन थीटा. सुपर. बट अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो आप बोलोगे न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा. तो चलिए न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं. तो न्यूमरेटर में भी आप वही मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज 1 माइनस साइन थीटा. इज दैट क्लियर? नो, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था. सो वाज़न्ट दैट इजी? सिंपल है. तो मैंने क्या कहा, हमने कहा कि जब भी आपको इस तरीके का सम मिलेगा, इस तरह का सम मिलेगा, इस तरह का मतलब जो हमने 5 ऑब्जर्वेशंस के अंडर रूट, रूट का साइन होगा, रूट के साइन के अंदर एक फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में देयर इज अ बाइनोमियल, द टर्म्स इन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर वन एंड द सेम, ओनली डिफरेंस इज इन द कनेक्टिंग साइन. जब भी ऐसा होगा, इसका हमारा फर्स्ट स्टेप बहुत क्लियर है. हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर जो है उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर, और वो कैसे मिलता है, 1 प्लस साइन थीटा है, उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा 1 माइनस साइन थीटा. उसे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो सेम हमें न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर ली. आप इसे सॉल्व करते रहिए जैसे हम नॉर्मली सम सॉल्व करते हैं. हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व क्यों कर रहे हैं, राइट हैंड साइड लाने के. तो चलिए आगे देखते हैं हम क्या करेंगे. ओके, तो रूट साइन वुड रिमेन एज इट इज. इसके साथ न्यूमरेटर में क्या है 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा. सेम टर्म से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर. सुपर, लिख लेते हैं. सो हमें मिला 1 माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा है, मतलब आप बोलोगे इट इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b इंटू a माइनस b. सुपर. सो व्हाट इज a प्लस b इंटू a माइनस b? आप बोलोगे वो बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. यहां पे a है 1 और b है साइन स्क्वायर. दैट मींस विल राइट इट एज 1 स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. वाज़न्ट दैट इजी? सुपर है ना, बहुत 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 सिंपल है अब तक. ओके, बढ़िया है. तो ये समझ में आ रहा है क्यों कर रहे हैं. ओके, तो हमने ये स्टेप कर लिया, तो आपने बोला ओके. अब आगे हम देखते हैं. अभी हमारे पास क्या है, न्यूमरेटर में है 1 माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर. अभी 1 माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट मिलेगा. जैसे a स्क्वायर होता है, उसका स्क्वायर रूट क्या होगा a. सेम वे 1 माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर है, उसका स्क्वायर रूट क्या होगा. आप बोलोगे इसका स्क्वायर रूट तो आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट 1 माइनस साइन थीटा. बट डिनोमिनेटर देखिए, डिनोमिनेटर इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ओके, अब इसका स्क्वायर रूट तो आएगा नहीं, तो इसे कैसे करें. ओके, तो अब इसके बाद दैट मींस हमें डिनोमिनेटर के बारे में सोचना है, सो दैट हम इस स्क्वायर रूट से हमारा पीछा छुड़वा पाए. यस, न्यूमरेटर तो सॉल्व्ड है. अब डिनोमिनेटर पे सोचना है. अभी डिनोमिनेटर आप बोलोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का करें क्या. सोचिए, सोच रहे
सोच पा रहे हो? यस, यू आर वेरी करेक्ट। साइन स्क्वायर थीटा है, दैट मींस हम पहले आइडेंटिटी के बारे में सोच सकते हैं, फर्स्ट आइडेंटिटी, और फर्स्ट आइडेंटिटी में साइन स्क्वायर है ना? यस, तो चलिए उसका यूज करते हैं। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमें नहीं चाहिए, उसका वैल्यू चाहिए, तो हमें फर्स्ट आइडेंटिटी से मिलेगा। वेरी गुड, तो हम वो यूज करेंगे। तो हम फर्स्ट आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा, प्लस हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, राइट? इसमें से मुझे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा और राइट हैंड साइड में मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स हमें क्या मिला, हमें ये मिला कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है उसका वैल्यू क्या है, उसका वैल्यू है cos स्क्वायर थीटा। तो क्या हम वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? कर सकते हैं, ब्यूटीफुल। दैट मींस हम लिखेंगे अंडर रूट ऑफ, न्यूमरेटर वुड रिमेन द सेम बिकॉज वो हम सॉल्व कर पा रहे हैं, तो वो ऐसे ही रखेंगे। डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे, उसके जगह पे हम लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा। Wasn't that easy? सिंपल, बढ़िया है। तो अब समझ में आ रहा है हम ऐसा क्यों कर, ओके? आप बोलोगे तो बहुत सिंपल है, वेरी गुड। तो चलिए अभी इसे आगे सॉल्व करते हैं। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास क्या है, मैं फिर से लिख देता हूं। हमारे पास स्टेप है, अभी हमारे पास है 1 माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में है कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट के अंदर, ओके? तो चलिए अभी इसे कैसे सॉल्व करना है? तो अब आप बोलोगे ये तो बहुत बढ़िया है, बिकॉज आप स्क्वायर रूट ऑफ द न्यूमरेटर दैट इज 1 माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट कितना होगा? आप बोलोगे 1 माइनस साइन थीटा, वेरी गुड। तो हम उसे लिख देते हैं 1 माइनस साइन थीटा, सुपर। डिनोमिनेटर जो है cos स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर रूट ऑफ द डिनोमिनेटर, स्क्वायर रूट ऑफ द डिनोमिनेटर मतलब cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, इट इज नथिंग बट cos थीटा, सुपर। तो चलिए सुपर, मिल गया। सो स्क्वायर रूट ऑफ द न्यूमरेटर मिल गया, स्क्वायर रूट ऑफ द डिनोमिनेटर मिल गया, वाओ सुपर। दैट मींस हमें स्क्वायर रूट से हमने पीछा छुड़ा लिया। अब राइट हैंड साइड में देखिए स्क्वायर रूट है नहीं, वेरी गुड। लेफ्ट हैंड साइड में था स्क्वायर रूट, हमने सॉल्व करते करते अभी स्क्वायर रूट निकल गया, ओके? अभी हमें राइट हैंड साइड लाना है, याद रखना हम लेफ्ट हैंड साइड क्यों सॉल्व करें, सो दैट हमें राइट हैंड साइड मिले। तो अब सोचिए 1 माइनस साइन थीटा पर cos थीटा मिले, बट हमें राइट हैंड साइड में sec थीटा माइनस tan थीटा की जरूरत है, ओके? मतलब दो अलग अलग टर्म्स और बीच में सब्ट्रैक्शन चाहिए, कर सकते हैं हम क्या? हम इसे ऐसा आप बोलोगे हाँ, ये जो डिनोमिनेटर है cos थीटा, दिस इज फॉर 1 एज वेल एज sin थीटा, राइट ना? बिकॉज a माइनस बी अपॉन सी अगर ऐसा होगा तो हम उसे कैसे लिखते हैं, a अपॉन सी माइनस बी अपॉन सी। मतलब इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा, isn't it super? तो अभी हमें दो अलग अलग टर्म्स मिल गए और बीच में सब्ट्रैक्शन, वाओ। तो आप बोलोगे कहीं तो हमें जैसा राइट हैंड साइड में चाहिए वैसा मिल रहा है, वेरी गुड। आप मुझे बताइए व्हाट इज 1 अपॉन cos थीटा? आप बोलोगे 1 अपॉन cos थीटा इज नथिंग बट दैट इज अ रिलेशन, दैट इज sec थीटा। तो हम उसे sec थीटा लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। आप बोलोगे ये भी तो रिलेशन है, हमें पता है, यस दैट इज नथिंग बट tan थीटा। तो हम उसके जगह पे लिख देते हैं tan थीटा, तो हमें मिला sec थीटा माइनस tan थीटा। चेक द राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या, आप बोलोगे राइट हैंड साइड मिल गया, दैट मींस वी आर सेइंग नाउ दैट इज इक्वल टू RHS, और हमने ये सम प्रूव कर दिया, सॉल्व कर दिया। टेल मी वाज़न्ट दैट इजी? बट इंटरेस्टिंग था कि नहीं? दिस बिकेम वेरी इजी बिकॉज हमने लेफ्ट हैंड साइड को सेलेक्ट किया यहां पे। तो जो हम बाकी सब में करते थे उसके अलग, उसके अगेंस्ट में जाके हमने ये सम किया, बट मैंने बताया इस सम में हमने वो साइड को क्यों सेलेक्ट किया, उसका मैंने रीजन दिया, वो याद रखना। सो इट्स नॉट अबाउट कि ऐसा सम आए तो हमें लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट करना, हमें वो साइड सेलेक्ट करना है जहां पे हमने 5 ऑब्जर्वेशन किए थे। क्या है वो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू हैव अ स्क्वायर रूट, राइट, स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में वी हैव अ बाइनोमियल,
ओके, टर्म्स जो न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में है बाइनोमियल में, दे आर सेम, 1 1 sin थीटा sin थीटा। सिर्फ डिफरेंस क्या है, दैट्स द फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, पांचवा ऑब्जर्वेशन है कि जो कनेक्टिंग साइन है वो सिर्फ डिफरेंट है, न्यूमरेटर में माइनस है, डिनोमिनेटर में प्लस है। अगर ऐसा दिखा तो हम उस साइड को सेलेक्ट करेंगे, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड हो या राइट हैंड साइड, और उसके बाद हम सॉल्व कर सकते हैं, जो बहुत इजी हो गया, राइट है। नाउ इज इट सॉल्व, बट इज द सम कंप्लीट? नो, आपको पता है और एक स्टेप लिखना है। व्हाट इज दैट? दैट स्टेप इज नथिंग बट रीराइट द क्वेश्चन वंस अगेन। तो हम लिखेंगे, तो हमने ये प्रूव कर दिया है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टैन थीटा। Wasn't it easy? Superb. तो याद रखना, हमने जो ऑब्जर्वेशन किया वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे मैंने बताया अगर उस तरीके का सब मिलेगा तो हम क्या करेंगे। याद है ना, फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया था, डिनोमिनेटर का रैशनलाइजिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे इन द डिनोमिनेटर एंड द न्यूमरेटर एंड देन कीप ऑन सॉल्विंग। उसके बाद आप सॉल्व करते रहिए, आपको आ जाएगा। Wasn't that easy? Very easy. So इस तरीके का सम आप प्रैक्टिस कीजिए, और जब भी सम्स आएंगे तो ध्यान रखना, जैसे स्क्वायर रूट आएगा तो आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए और आपको याद वो कि स्क्वायर रूट में अगर है क्या, ऐसा नहीं कि स्क्वायर रूट आया तो ऐसे ही करना है, बट स्क्वायर रूट आया तो याद रखना जो हमने ऑब्जर्वेशन किया उससे ध्यान में रखना और उस हिसाब से सॉल्व करना। सो वाज़न्ट दैट इजी? सो इस तरीके के सम आप प्रैक्टिस कीजिए, इसे प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, तो आप आगे भी इस तरह के सम खुद सॉल्व कर सकते हैं। और अगर कोई सम ऐसा हो तो सॉल्व कीजिए, उसे सॉल्व करके मुझे भेजिए। तो आप भेज सकते हैं। तो आप बोलोगे कहां पे भेजेंगे? आप वो भेज सकते हैं, टेलीग्राम का जो लिंक मैंने दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में वहां जा सकते हैं, वहां पे मुझे वो ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे आप मुझे वो भेज सकते हैं इमेज। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इजंट इट? तो प्रैक्टिस कीजिए तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड यू विल फाइंड इट वेरी 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 इंटरेस्टिंग। ऐसे भी टू प्रूफ सम बहुत इंटरेस्टिंग है, इजंट इट? और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में और एक दिलचस्प और इंटरेस्टिंग सम के साथ जो इसी तरीके का होगा। तो ऑब्जर्वेशन जरूर याद रखना। सो तब तक के लिए वीडियो को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड टिल देन कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग एंड कीप स्माइलिंग।